हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेकी से मैं जुड़ाने आपका दोस्त। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग हमने डिस्ट्रक्चरिंग एक बार पहले ही पढ़ी अरे के केस में। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाली इस प्लेलिस्ट के थ्रू इस वीडियो को देखो, काफ़ी अच्छी आपको हेल्प होने वाली। ठीक है, काफ़ी अच्छी प्लेलिस्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपने पास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के साथ वर्क करने के लिए अपने पास एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम जो लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वही ले आते हैं। ठीक है, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं इधर से। सिंपल सा मैं इनको यहाँ पेस्ट करता हूँ। बाकी आपको जितना भी सोर्स कोड हो आपको कंप्लीट सोर्स कोड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप ऑफिशियल टेकिया की वेबसाइट पे जाके गिटहब लिंक का रेपो ले सकते हो और वहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट ये सोर्स कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग आखिर क्या होती है। ठीक है, तो देखो मेरे पास इतनी सारी चीज़ें, मैं एक काम करता हूँ एक ही रख लेता हूँ। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग ES6 के अंदर आया था। इससे पहले ऑब्जेक्ट को कैसे हम यूज लेते थे, ऑब्जेक्ट को मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल को कैसे डालते थे, तो वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट को कैसे डालते थे, सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले लेट मेरे पास एक हो गया वेरिएबल है फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम एक वेरिएबल है, इसके अंदर मेरे को डालनी है तो मैं कैसे डालूंगा, यूजर बेसिक डॉट फर्स्ट नेम। तो इस हिसाब से हम क्या पहले वैल्यूज को डालते थे। ठीक है, मैं इनको सबको एक बार करके आपको दिखा देता हूँ। जो जैसे कि पहले चलते थे जब ES6 अपने पास नहीं आया था उस टाइम किस टाइप से वर्क होता था इनके अंदर, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन जब आप समझो तो आपको मजा आए उसको समझने में भी, प्लस आपको ये भी पता चले कि हम उस चीज को सीख क्यों रहे हैं। क्योंकि जब किसी चीज की वैल्यू होगी जब भी उसको सीखने का मतलब है, ये आपको पता है। एल नेम मैंने कर दिया, यहाँ पे एफ नेम कर दिया, सिंपल सा। अब ये जो ऑब्जेक्ट इस टाइप से पहले इस टाइप से क्रिएट करते थे। ठीक है, इस टाइप से उनकी वैल्यूज को स्टोर करते थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया एफ नेम, तो एफ नेम आपको पता है सिंपल सा अजय आ जाएगा। कोई यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम वेरी सिंपल। अभी हमने इसको काफी बार इस टाइप का देख भी लिया। ठीक है, अब वहीं मैं इसको डिस्ट्रक्चरिंग किस टाइप से करूंगा। देखो डिस्ट्रक्चरिंग हमने पहले बात की थी अरे के केस में, तो अरे के केस में सिंपल है, सिंपल उतनी सिंपल ही है, बट यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें क्या चेंज होती है, देखो सबसे पहले आपको सिंटेक्स बताता हूँ मैं। ठीक है, इसका लेट, यहाँ पे आपको ब्रेकिट करली ब्रेकिट। ठीक है, यहाँ पे आपकी आएगी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आएगी, फिर यहाँ पे वेरिएबल नेम। ठीक है, वेरिएबल नेम फिर कोमा, अगर आपको कोई और प्रॉपर्टी है अदर प्रॉपर्टी, और अब प्रॉपर्टीज के बाद अदर वेरिएबल नेम। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट से आपको वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब ये जो मैंने चीज की है इसी को मैं इसके थ्रू करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो लेट करली ब्रेसिस डाला, सिंपल सा आपको क्या है यहाँ पे एफ, सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी डालनी है, तो प्रॉपर्टी आएगी फर्स्ट नेम, प्रॉपर्टी आ गई, फिर यहाँ पे मेरे को स्टोर करना है एफ नेम के अंदर। ठीक है, तो मैंने ये स्टोर कर दी, फिर प्रॉपर्टी अपनी सेकंड क्या है। अब यहाँ पे एरर आ गया, एरर क्यों आया मैं इनको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। तो आपको एफ नेम आ गया, यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी डालनी है, तो लास्ट नेम के अंदर ये कौन से वेरिएबल में स्टोर करना है, तो एल नेम के अंदर इसको स्टोर करना है। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या एज प्रॉपर्टी को स्टोर कर लेते हैं एज वेरिएबल के अंदर। ठीक है, फिर अपने पास क्या स्टेटस एक प्रॉपर्टी है, तो उसको हम स्टेट कर लेते हैं स्टेटस वेरिएबल के अंदर। अब कौन से ऑब्जेक्ट से इनको निकालना है, तो ऑब्जेक्ट्स के इनको यूजर बेसिक से इनको अपने को निकालना, तो मैं निकाल लिया। अब आपको सिंपल सा मैं कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊँ। ठीक है, क्या हो गया है, कंसोल डॉट लॉग, सिंपल सा मैं कंसोल डॉट लॉग करूं यहाँ पे, तो क्या है अपना एफ नेम, तो एफ नेम मैं जैसे ही करूं तो अपने पास एक सेकेंड एफ नेम ऐसा क्यों आया, अच्छा तो ये आया इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पे अपना ये प्रॉपर्टी सही से नहीं है। अभी आपको दिखाऊं तो एफ नेम आ गया सही एकदम अजय, एफ नेम की जगह मैं आपको एल नेम करके दिखाऊं तो एल नेम की जगह आ जाएगा कुमार, ये एकदम टोटली फाइन है। ठीक है, अब ये कैसे वर्क हो रहा है ये आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या दिया प्रॉपर्टी, ये देखो आपको दिख भी रहा फर्स्ट नेम क्या प्रॉपर्टी है इस ऑब्जेक्ट की, ये एक ऑब्जेक्ट है इसकी प्रॉपर्टी ये है। और जो लेट है, लेट कीवर्ड है, यहाँ पे लेट कर सकते हो, वार कर सकते हो और कॉन्स्ट यूज कर सकते हो आप, टोटली फाइन। जो एफ नेम है वो वेरिएबल का नेम है, यहाँ पे एफ नेम की जगह आप कुछ भी दे सकते हो, कोई भी आप नेम दे सकते हो, आपको कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एफ नेम देना है। यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो,
बट कंडीशन क्या है कि जो वेरिएबल्स के रूल हैं वही यूज करके, ठीक है, ये कंडीशन है। अब एफ नेम के अंदर ये प्रॉपर्टीज की जो भी वैल्यू है यहाँ पे वो एफ नेम वेरिएबल के अंदर आ गई, ठीक है। ऐसे ही एल नेम क्या, एल नेम की जो भी प्रॉपर्टीज जो इसकी की एल नेम की उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो आपके एल नेम में आ गई, ठीक है। एज के अंदर जो भी एज की के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू वो एज में आ गई, इस हिसाब से स्टेटस में, ठीक है। तो ये यूजर बेसिक ये एक ऑब्जेक्ट, इससे इस टाइप से हम इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया है। अब डिस्ट्रक्चर ये तो हो गया अपने कस्टम वेरिएबल्स बना के, ठीक है। अब एक डिस्ट्रक्चर होता है हम डायरेक्ट वेरिएबल बना के, ठीक है। मान लो हमने वो कस्टम वेरिएबल्स नहीं, जो प्रॉपर्टीज है इन्हीं को हमको एज ए वेरिएबल ट्रीट करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। सेम वेरिएबल नेम एज ए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। तो मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा ईमेल केस में हो गया है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को आप कैसे कर सकते हो, तो ये एरर है इसकी वजह से, चलो इस एरर को एक बार साइड बाय साइड रखते हैं। तो लेट सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देना है कर्ली ब्रेसेस, आपको क्या सिंपल सा इनको कॉपी करना है। मैंने को या चलो मैं टाइप कर लेता हूँ, कॉपी लास्ट नेम फिर एज, ठीक है। एज के अंदर मैं स्टेटस मैंने दे दिया है। तो यहाँ ये सारी मैंने प्रॉपर्टी निकाले, अब किस वेरिएबल से निकालूंगा, तो इस ऑब्जेक्ट से मेरे को इसको निकालनी है। तो अभी मैंने किया, अब आपको दिखाता हूँ फर्स्ट नेम अभी आपको करके दिखाऊं, एक मिनट, ये ज़्यादा हो गया, मेरे को सिंपल सा इसको कॉपी करना है, दैट शुड बी गुड। अभी देखो फर्स्ट नेम क्या एक वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है, इसके अंदर एज ए स्टोर हो गया, ठीक है। तो अगर आप इनको अगर डायरेक्ट कुछ और नहीं देना चाहो, जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी की जो की है, मतलब जो प्रॉपर्टी है जो की है, उसी को अगर आप वेरिएबल बनाना चाहते हो तो डायरेक्टली उस प्रॉपर्टी का नाम लिख दो और उसके आगे यूज बेसिक जो आपका ऑब्जेक्ट है वो लिख दो, तो आपकी जो वेरिएबल है उसी की ऑब्जेक्ट की का ही वेरिएबल बन जाएगा, उसको आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। अब देखो मैं इसको अगर कमेंट आउट करूं, मैं अब इसको एक्सेस करना हूं, तो देखो फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस टाइप से जो प्रॉपर्टी है इसका इसी की एक वेरिएबल बन के उसके अंदर उसकी वैल्यू स्टोर होकर आपको वो मिल रही है, ठीक है। बाई चांस मान लो कि आपको बाकी सारे डिफॉल्ट चाहिए बट एज है, एज का आपको चेंज करना है, तो एज का चेंज करने के लिए आप क्या करें, सिंपल से उसको आप एज भी दे सकते हो, आप इसको ऐसे भी दे सकते हो, इसका वेरिएबल भी बना सकते हो। तो सिंपल मैं इसको अभी फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो आप इसको एज देते हो तो सिंपल सा आप क्या है एज को प्रिंट कर लो। तो एज इज नॉट डिफाइन, ऐसा क्यों आया है, अच्छा समझ गया। यहाँ पे आपको इसकी प्रॉपर्टी लेनी है तो इस टाइप से ये आएगा, ना कि इक्वल टू यहाँ पे आपको इसको असाइन कर रहे हो, ठीक है। इस हिसाब से आपको इसको डिस्ट्रक्चर करोगे एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो हमने बात के लिए ऑब्जेक्ट को इस टाइप से डिस्ट्रक्चर करेंगे, और हम ऐसे भी ले सकते हैं विद द सेम नेम और डिफरेंट कस्टम नेम भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, हमने इतनी सारी डाल ली, अब यहाँ पे मान लो कि एक और ऐसी मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, या फिर एक ऐसा वेरिएबल मैंने क्रिएट कर दिया जो कि इसके अंदर प्रॉपर्टी उसकी अवेलेबल ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, सिंपल सा मैं अगर यहाँ पे एक बनाऊं जैसे कि टेस्ट अभी क्या है, टेस्ट की यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐसी स्टोर नहीं है, तो मैं सिंपल से आपको टेस्ट को जैसे मैं प्रिंट करूंगा तो टेस्ट में आएगा अनडिफाइंड। तो जो भी क्रॉसपॉन्डिंग के वैल्यू के जो भी यहाँ पे आप वेरिएबल क्रिएट करोगे, जो भी आपको बनाओगे, अगर वो प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे डिफाइन नहीं होगी आपके ऑब्जेक्ट के अंदर तो आपको अनडिफाइन मिलेगा। सेम यही अनडिफाइन इस केस में मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इस टाइप से हम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है ना, जो वीडियो है उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिल पाए, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। टेक केयर, बाय बाय।